तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है EMS लिमिटेड। शेयर में 9% का तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट में कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं है। 1% की गिरावट है, सेंसेक्स में हमारा 1% गिरावट है। हालांकि देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हमें गिरते हुए देखने को मिले आज के मार्केट में। बट वही अगर आप देखोगे अपने वाटर इंफ्रा वाले स्टॉक्स जो कि EMS लिमिटेड हो गया, 9% की तेजी है यहाँ पे। अब आओगे वॉटेक वॉबेक, 1% की तेजी यहाँ पे है। इन्वेरो इंफ्रा ले लो, आप डेंटा वाटर ले लो, बहुत ही शानदार तेजी है। उसी बीच में EMS लिमिटेड लाइक धराधर तेजी, 5 दिन में 40% का रिटर्न है, 40% का रिटर्न है, लाइक लिटरली बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए हैं इन द 5 डेज के टाइम फ्रेम, एक महीने में। हालांकि निचले ऊपरी लेवल से काफी अच्छा करेक्शन है, करेक्शन के बाद काफी अच्छा रिकवरी आते हुए देखने को मिलता है। अब इसको आते हैं मैं 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 ईयर में हालांकि शेयर पूरी तरह से क्रैश कर गया था। यहाँ पे अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे तो 5 ईयर्स का देर को अप्रॉक्स 900 to 1000 का इसने ऑल टाइम हाई लगाता है। उसके बाद जो क्रैश आती है शेयर में, शेयर लिटरली 250 तक पहुंच जाता है, फिर वहां पे एक अच्छा बॉटम आउट बनाता है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है चेंजेस। क्या ये कंफर्म्ड है कि ब्रेकआउट आने वाला है शेयर में, वो अंडरस्टैंड करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाएंगे और टेक्निकल भी समझेंगे कि आगे के लिए इसमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। बिकॉज अगर आप लाइक मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने बताया था कि इसमें आपको बाय ऑन डिप्स कर सकते हो शेयर में। क्या अभी भी वो बाय ऑन डिप्स आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वो चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। तो बिना किसी देरी के पहले तो कंपनी के फंडामेंटल्स पे चलेंगे हम। तो फंडामेंटल्स की बात कर ले, ये कंपनी ऑब्वियसली हेडक्वार्टर दिल्ली में स्पेशलाइजेस इन प्रोवाइडिंग टर्नकी सर्विसेज टू वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ओके, ये ओनली वेस्ट लाइक ट्रीटमेंट नहीं करती है पानी का, लाइक इन सर्विसेज इन वाटर, वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल एज वेल। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे अगर आप आओगे, मार्केट कैप ओनली 2000 करोड़ का है, तो कोई बहुत ही बड़ी कोई मतलब लाइक बड़ी कोई कंपनी नहीं है। स्टॉक का पीस 27 का ही पी चल रहा है और इंडस्ट्री भी 27, फेयरली वैल्यूड है। डेप्ट का इशूज़ नहीं है, 154 करोड़ का डेप्ट है। डेप्ट इक्विटी 0.15 तो डेप्ट के कारण फेल के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 19% का है। प्रॉफिट को हालांकि नेगेटिव है अभी के लिए, पीजी रेशियो नेगेटिव है। यहाँ पे पेट्रोल स्कोर 2 के अराउंड है और वही क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के, तो वो सेल्स जो है कंपनी का वो हमें इस बार डाउन होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट में आओगे तो 46 से 5 करोड़ पे आ चुका है और इनका जो रिजल्ट है वो अभी के तौर पर मैं देखूँ तो उतना कुछ खास नहीं है। बट या कंपनी जिस हिसाब से मूवमेंट आया बहुत ही शानदार है। तो व्हाट आई एम होपिंग है इसके नेक्स्ट क्वार्टर्स में अच्छे रहे कंपनी के रिजल्ट्स। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 69% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। यहाँ पे एफआईएस ने माल उठाया है, 0.21 से 0.41 कर लिया गया है और डीआईएस अपना 0.04 पे इंटैक्ट है। यहाँ पे मेन जो उठाया गया अभी के तौर पे वो एफआईएस का माल है, उसमें माल उठाते हुए देखने को मिला। प्रमोटर्स की बात कर ली, यहाँ पे 69% की होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास 29% की होल्डिंग्स है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, कंपनी के फंडामेंटल्स अवोन से बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट या इतना है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स में पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा कि इट्स गुड हियर। ओके, आई एम नॉट सेइंग इट्स एन वर्स बट इट्स गुड हियर। वाई? बिकॉज रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डाउन है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। डेप्ट का इशूज़ नहीं है कंपनी के ऊपर, पी वगैरह बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। ओके, और काफ़ी टाइम अपने ऊपरी लेवल से करेक्शन भी दिखा चुका है। करेक्शन दिखा के इस लेवल्स पे थोड़ा टाइम बैठा और यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए को मिलता है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से चेकआउट करते हैं, चार्ट पे लेके चलता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे अगर आप चार्ट पे आओगे तो देखो पहली चीज़ तो मूविंग एवरेजेस को तोड़ दिया इसने, ठीक है, फर्स्ट थिंग। ओके, सेकंड थिंग, जो ये रेजिस्टेंस था इसने एक यहाँ पे बॉटम आउट बनाता है अपना, यहाँ पे अपना पूरा एक बॉटम लगाता है अपना 400 एंड वॉट अप्रॉक्स 445 के अराउंड। यहाँ पे दस देर को यहाँ पे ये अपना बॉटम आउट बनाता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक बॉटम बनाता है, फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन रिवर्सल देता है विथ वॉल्यूम। ओके, अब ऐसा नहीं है कि विदाउट द वॉल्यूम ये कुछ ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल रहा है, नो, यहाँ पे क्लियर कट पूरी तरह से वॉल्यूम अच्छे खासे आ रहे हैं। ओके, वॉल्यूम के साथ कंपनी ने ब्रेकआउट देते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये ब्रेकआउट कब कंफर्म होगा? ठीक ठाक कंफर्म्ड हो गया है, बट हमें चाहिए 450 का क्रॉस लेवल्स। 450 को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो हमें यहाँ पे टोटली कंफर्म्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा देयर यू गो ट्रेंड लाइन, हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन देयर यू गो लेट्स मेक इट अ ट्रेंड लाइन एंड अगर हम देयर यू गो एंड देयर यू गो 450 के अराउंड अगर ये ब्रेक करता है तो हमें एक नया हाई बनाते हुए देखने को मिल सकता है, विच विल बी अगेन आपका 600 to 550 के अराउंड। ओके, फर्स्ट थिंग तो हमें चाहिए इसका 450 का ब्रेकआउट, और यहाँ पे 450 को अगर क्रॉस कर जाता है, ओके, जो कि काफ़ी सुन आते हुए देखने को मिल सकता है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट्स रहने वाले हम 550 एंड देन वो नया हाई बनाते हुए देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट थोड़ा आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपना जो भी जितने भी मूविंग एवरेजेस थे उसको ब्रेक करते हुए देखने को मिल रहा है, वो बहुत शानदारली ब्रेक हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है।
एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी टाइम के बाद एक्चुअली, ओके, काफ़ी टाइम के बाद फर्स्टिंग तो, और यहाँ पे अच्छा खासा बॉटम बनाने के बाद गया है विथ वॉल्यूम, ओके, दैट्स अ गुड साइन हियर। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। नाउ फर्स्ट थिंग तो इसमें करना क्या, तो देखो अभी भी हमारा राय वही रहने वाला, बाय ऑन डिप्स करनी है, गिरावट में खरीदा ना कि तेज़ी में। अभी देखो कंटिन्यूसली 2 दिन में 40% का लॉक्स, 3 to 4 डेज में 40% का जंप दे चुका है। तो ऐसे लेवल्स पे अवॉन्ट से कि आप जाके बैठो, ओके। अगर आपने निचले लेवल पे खरीद लिया तो इट्स वेल एंड गुड, बट इसका अगर आपको टारगेट्स बड़े रखने हैं तो आराम से जाओ, ओके। अगर 1000 रुपये का टारगेट रखते हो तो भाई आराम से जाओ, अभी भी टाइम है, ओके। बट यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री के तौर पे जा रहे हो एंड यू विल रिग्रेट इट समथिंग, तो उस लेवल से मत जाओ, ठीक है। थोड़ा सा गिरावट आता है तो उस लेवल पे खरीदो, गिरावट पे आता है खरीदो, गिरावट में खरीदते हैं ना कि किसी भी तेज़ी में, ओके। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग, फ्रेश एंट्री के लिए जा सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है, बट यू हैव टू टेक द रिस्क। छोटी कंपनी है एंड दे आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स लाइक द बिग थिंग, ओके। एंड जल जीवन मिशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी मिशन आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी फ़ायदा मिलेगा। और जितना पानी का शॉर्टेज हो रहा है उस पर इन कंपनीज़ को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। एट द सेम टाइम काफ़ी कंपनी, ये सारी जो कंपनीज़ है इनमें एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है, एक मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए बोलूँगा, देखो ले सकते हो बट यू हैव टू टेक द रिस्क। अगर आप रिस्क ले रहे हो तभी जाओ, रिस्क नहीं लेना है मत जाओ, ओके। हमारी तरफ से कोई बाइंग का विषय बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज से कहते सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। एज रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।